नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज से हम लोग फिर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फार्माकोविजिलेंस। ये भी 8 सेमेस्टर का है, BP 805T 8 सेमेस्टर का है फार्माकोविजिलेंस। इसका हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोविजिलेंस। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि फार्माकोविजिलेंस में हम लोग को क्या क्या होता है। फार्माकोविजिलेंस इसमें हम लोग क्या करते हैं, फार्माकोविजिलेंस में हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें क्या चीज़ होता है फार्माकोविजिलेंस, तो इसके बारे में, इसका स्कोप क्या है, हाँ क्यों ये रिक्वायर है, समझ रहे कि नहीं। तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है आगे हिस्ट्री सब है, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ेंगे। तो जिसमें क्या है, देखिए, फार्माकोविजिलेंस इट इज़ द फार्माकोलॉजिकल साइंस। यह क्या है, एक फार्माकोलॉजिकल साइंस है रिलेटेड टू द कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन विथ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो इजी लैंग्वेज में आप समझिए कि ये क्या है, एक फार्माकोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन, डाटा को कलेक्शन करते हैं, उसका हम उसका क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं, एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स, जो भी एडवर्स रिएक्शन है उसको हम प्रिवेंट करते हैं। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो भी हम दवा ले रहे हैं उसके थ्रू जो कोई भी उसका एडवर्स रिएक्शन अगर कोई कॉज कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं और डाटा को कलेक्ट करके उसको डिटेक्शन करते हैं। तो इसमें यही करते हैं। तो इसका मतलब समझिए, इसको क्लासीफाई कीजिए। तो फार्माकोन क्या है, ग्रीक वर्ड है फार्माकोन। इसका मतलब क्या होता है, ड्रग। विजिलेंस जो है इसको हम विजिलेयर बोलते हैं, लेटिन वर्ड है विजिलेयर, इसी से बना हुआ है विजिलेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, टू कीप वॉच, मतलब कि हमको जो ड्रग है उसके पे वॉच करना, उसको देखना, उसके उसका जो भी प्रिवेंशन है, उसका जो एडवर्स रिएक्शन है, उसका जो ड्रग इंटरेक्शन है, इस सब के बारे में उसको मॉनिटर करना। तो इसको हम इजी वे में बोल सकते हैं क्या, अ टाइप ऑफ कंटिन्यूली मॉनिटरिंग ऑफ अनवांटेड इफेक्ट एंड सेफ्टी रिलेटेड टू ड्रग। मतलब कि इसमें क्या है कि हम उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार उसको मॉनिटर करते हैं, जो कि उसका एडवांटेज, जो अनवांटेड इफेक्ट है और सेफ्टी रिलेटेड टू द ड्रग। कोई ड्रग का जो अनवांटेड इफेक्ट कोई कॉज कर रहा है और उसके सेफ्टी, ड्रग के सेफ्टी के रिलेटेड हम मॉनिटर करते हैं। आगे आते हैं तो समझते हैं कि एडीआर क्या होता है। एडीआर और एई मतलब कि एडवर्स इवेंट क्या होता है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन अ रिस्पॉन्स व्हिच इज नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड, मतलब कि वो रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स कॉज करेगा बॉडी में जो कि हानिकारक है, नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड, जो हमको मतलब कि जो हम इफेक्ट बॉडी में चाह रहे हैं उसके अलावा कोई इफेक्ट ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो which occur at dose which occurs, मतलब कि वो क्या हो रहा है, बॉडी में कॉज कर रहा है, एट डोज नॉर्मली यूज्ड इन द ह्यूमन, मतलब कि जो हम मतलब नॉर्मली जो हम दे रहे हैं बॉडी में, ह्यूमन को जो दवा दे रहे हैं, किसके लिए, प्रोफाइलैक्सिस के लिए, डायग्नोसिस के लिए और थेरेपी ऑफ डिजीज और द मेडिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसका मतलब क्या इसमें बोल रहा है कि कोई भी ऐसा हानिकारक इफेक्ट आ रहा है, कोई भी नॉक्सियस इफेक्ट आ रहा है और अनइंटेंडेड, जो कि कॉज कर रहा है कब, मतलब कि जब हम ह्यूमन को कोई दवा दे रहे हैं, इसके लिए प्रोफाइलैक्सिस के लिए, डायग्नोसिस के लिए, थेरेपी ऑफ डिजीज के लिए, तो और जिसके कारण कोई एक अनवांटेड इफेक्ट आ रहा है, अनइंटेंडेड इफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आगे आते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग, मतलब कि जो भी एडवर्स रिएक्शन होता है उसका जो है कॉजुअल रिलेशनशिप होता है, किससे, ड्रग से, ड्रग के बीच में कॉजुअल रिलेशनशिप होता है, और जो एंड द ऑकरेंस, और उस घटना से, जिसको हम जज करके, देखिए जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, मतलब कि यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि हम एक, जैसे कि कोई भी दवा है उसका हम पढ़ते होइएगा फार्माकोलॉजी में कि इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये है, तो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन वहाँ पे वो बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है उस दवा का, वो एक प्रिडिक्ट किया गया है, वो जज किया गया है
being possible related to the treatment by the reporting and reviewing by the health professional। जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है, जो भी फार्माकोविजिलेंस में काम करते होंगे, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर है, तो उसके थ्रू वो रिव्यू करके उसको रिपोर्ट करके और जज किया गया है उस ट्रीटमेंट के लिए कि इसका एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है। तो इसका एक रिलेशनशिप रहता है कि यहाँ पे क्या है कि जो भी इसमें होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या होता है, कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड द ऑकरेंस में क्या होता है, रिलेशनशिप रहता है। फिर आगे आते हैं एडवर्स इवेंट। एनी अनटुवर्ड मेडिकल ऑकरेंस दैट में प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, मतलब कि कोई ऐसा घटना हो जाए, कोई ऐसा मेडिकल ऑकरेंस हो जाए जो कि जो अप्रिय हो, हाँ, तो अनटुवर्ड हो, दैट में बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, वो किसके दौरान हो जाएगा, जो जब हम दवा दे रहे हैं, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके दौरान में जो वो कॉज करेगा, जो कि नॉट नेसेसरी हैव कॉजुअल रिलेशनशिप विथ दिस ट्रीटमेंट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एक कॉजुअल रिलेशनशिप इसके बीच में नहीं रहेगा। जैसे कि इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए जो कि एडवर्स, यहाँ पे हम जो भी दवा बनता है, जो भी दवा बन रही है, तो उसको क्या होता है कि हम उसको एक टाइम टू टाइम उसको हम क्या करते हैं, उसका हम रिव्यू करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद हम एक एडवर्स रिएक्शन, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, जैसे कि कुछ दवा का कुछ अलग हम ज़्यादा डोज में ले लेंगे तो उसका अलग ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगा, है क्या, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाएगा, तो वो हम कॉज करते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई अलग प्रॉब्लम कॉज कर जाए किसी एक पर्सन के साथ, तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्स इवेंट हो जाएगा। फिर आगे आते हैं व्हाई फार्माकोविजिलेंस इज रिक्वायर्ड, मतलब कि फार्माकोविजिलेंस क्यों रिक्वायर्ड हुआ, क्यों हम लोग फार्माकोविजिलेंस को हम स्टडी करते हैं, फार्माकोविजिलेंस में हम क्यों डिटेक्शन असेसमेंट करते हैं, इससे तो फार्माकोविजिलेंस क्यों रिक्वायर्ड हुआ, तो इसमें क्या होता है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है ना, वो ज़्यादा, मतलब कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण ज़्यादा डेथ हो रहा है। जैसे कि देखिए क्या है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, सबसे ज़्यादा कारण क्या है डेथ का, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग का जो एडवर्स रिएक्शन जो कॉज कर रहा है बॉडी में, उसके कारण। और जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग इन द हॉस्पिटल एडमिशन, मतलब कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण ही बहुत ज़्यादा जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। और इन पेशेंट आर प्रोन टू डेवलप मोर एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक्सीडिंग हॉस्पिटल स्टे, मतलब कि जो भी इन पेशेंट है, जो पेशेंट एडमिट है, वो जो लगातार जो लंबे समय तक रह रहे हैं, उसमें ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कर सकता है। फिर क्या है, एस्केलेशन ऑफ हॉस्पिटल कॉस्ट, मतलब कि उसके कारण क्या होता है, जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है उसके कारण क्या होता है कि इसका जो कॉस्ट हो जाता है, हॉस्पिटल कॉस्ट, वो बढ़ जाता है। क्योंकि क्या है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो एक्सपेंसिव होता है, उसको हमको ठीक करने के लिए हमको एक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा खर्चा लगता है उसमें। और जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, मतलब कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण जो कॉस्ट ऑफ द कंट्री है वो ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन से। जितना दवा हम कोई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम दवा देंगे, उससे ज़्यादा हमको एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हमको ठीक करने के लिए हमको लग जाता है कॉस्ट। तो इसीलिए हमको एडवर्स ड्रग रिएक्शन को बहुत ज़रूरी है कि उसको हमको मॉनिटर करना, इसीलिए फार्माकोविजिलेंस ज़रूरी है, बनाया गया। और देखिए क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब ज़्यादातर जो रिएक्शन जो कॉज करता है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट इज आर द प्रिवेंटेबल, मतलब कि उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ड्राइंग फ्रॉम अ डिजीज इज समटाइम अनअवॉइडेबल बट ड्राइंग फ्रॉम अ मेडिसिन इज अनएक्सेप्टेबल, मतलब कि अगर कोई आदमी डिजीज से मर रहा है, किसी को कोई ऐसा बीमारी है उसके कारण मर रहा है, तो उसको टाला नहीं जा सकता है कि नहीं। लेकिन अगर कोई मेडिसिन के कारण, जो हम दवा दे रहे हैं, जो दवा हम यूज कर रहे हैं, उसके कारण अगर कुछ अगर मर रहा है, किसी की मौत हो रही है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता उसको, है कि नहीं। मतलब कि ये अस्वीकार्य है, मतलब इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो दवा दे रहे हैं इसके कारण अगर किसी की कोई मौत हो जा रही है तो ये अनएक्सेप्टेबल है। फिर आगे आते हैं ड्यू टू, ये जो होता है इसका कारण क्या है कि ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, मतलब कि ये जो
एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हमारा कॉज होता है उसका बहुत सारा कारण होता है, कुछ लिमिटेशन है क्लिनिकल ट्रायल का। तो उसमें क्या है कि जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट पे हम करते हैं, क्योंकि हम जो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं वो हम ज़्यादा पेशेंट पे नहीं करते हैं, वो हम कम पे थोड़ा पेशेंट पे करते हैं, जिसके कारण क्या है कि वो हमारा उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम पता नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन मतलब कि हम ये जो हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं उसमें क्या है कि एक रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन पे हम करते हैं, एक डिफिनिट एज ग्रुप पे करते हैं, डिफिनिट मतलब डिफिनिट सेक्स पे, मतलब कि कोई डिफिनिट जेंडर पे करते हैं। उसके बाद इथेनिसिटी ये हो गया। तो ये मतलब इससे कारण क्या होता है कि हम एक डिफिनिट एज डिफिनिट जेंडर पे हम करते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि हम उसके बारे में पता नहीं कर पाते हैं। नैरो इंडिकेशन मतलब कि उसमें जब हम कम थोड़े समय के लिए करते हैं तो उसमें हमको नैरो कम इंडिकेशन हमको पता चलता है। और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्सपोजर, हम जो ड्रग का एक्सपोजर करते हैं वो हमको शॉर्टर कम टाइम के लिए करते हैं, जिससे कारण हमको पता नहीं चल पाता है, बहुत सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन उसका पता नहीं चल पाता है। और उसके बाद आगे आते हैं, फार्माकोविजिलेंस इज नीडेड इन एवरी कंट्री, मतलब कि फार्माकोविजिलेंस जो है ये नीडेड है सभी कंट्री के लिए। इसमें क्या होता है, मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन एवरी कंट्री इज इम्पोर्टेंट एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ड्यू टू डिफरेंसेस इन, मतलब कि जो मॉनिटरिंग है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मॉनिटरिंग सभी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीक़ा से कॉज होता है, अलग अलग एडवर्स ड्रग रिएक्शन अकर होता है। जैसे कि ड्रग प्रोडक्शन, मतलब कि अलग अलग देश में अलग अलग कंट्री में अलग अलग ड्रग प्रोडक्शन हो रहा है, वही ड्रग प्रोडक्शन जो हो रहा है वो अलग अलग क्वांटिटी, उसका जो अलग अलग क्वालिटी है अलग अलग तरीक़ा से हो रहा है, तो इसके कारण भी हमको एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करना जरूरी पड़ जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, मतलब कि अलग अलग जगह पे जो है, जैसे कि भारत में और देश में अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे क्या होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीक़ा से होता है, जिसके कारण भी हमको एडवर्स ड्रग रिएक्शन जरूरी हो जाता है। जैसे कि इंडिकेशन, डोज, अवेलेबिलिटी, मतलब कि जो कितना डोज दे रहे हैं, क्या इंडिकेशन है, अवेलेबिलिटी क्या है, तो इसके ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग जो होता है वो अलग अलग होता है, इसके कारण भी हमको मॉनिटर करना पड़ता है, अलग अलग देश में हमको एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मॉनिटरिंग करना पड़ता है। फिर आगे आते हैं, तो जेनेटिक डाइट ट्रेडिशन ऑफ द पीपल, मतलब कि ये क्या है कि जो भी फार्माकोविजिलेंस जो है इसका नीड है, क्यों है, क्योंकि हम जो अलग अलग देश में अलग अलग कंट्री में क्या होता है उसका जेनेटिक अलग होता है, उसका डाइट अलग होता है, ट्रेडिशनल ऑफ पीपल, कौन सा ट्रेडिशन है, कुछ हर्बल मेडिसिन ले रहा है दवा के साथ साथ, तो उसके कारण जो है उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन अलग कॉज कर जाएगा उसकी बॉडी में। फिर आगे आते हैं, फार्मास्यूटिकल क्वांटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ एक्टिव इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, तो फार्मास्यूटिकल क्वांटिटी जो है, जो भी कंपोजिशन है, जो भी एक्टिव और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट का जो कंपोजिशन है, उसके कारण जो फार्मास्यूटिकल जो क्वालिटी है उस पर भी इफेक्ट कर जाता है कि कितना उसका है, इसका क्वालिटी क्या है, उसके क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ जाता है, अलग अलग जगह पे बनता है, तो उसके कारण भी है उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करने का उसको मॉनिटर करने का नीड हो जाता है। इसीलिए फार्माकोविजिलेंस का ज़रूरी पड़ता है, एवरी कंट्री में ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि एक जगह पे हम अगर कोई हमको एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता चल जाएगा तो हम इससे अनुमान नहीं कर सकते कि पूरे वर्ल्ड में वही कॉज करेगा। हाँ, एक है कि एक दो चीज़ है जो सेम कॉज करेगा, लेकिन अलग अलग भी कॉज कर सकता है, क्योंकि उसके जेनेटिक के कारण, उसके ड्रग प्रोडक्शन के कारण ये सब हो जाता है। फिर आगे आता है गोल ऑफ फार्माकोविजिलेंस, तो फार्माकोविजिलेंस का क्या गोल है, तो गोल ये है कि रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिनल ड्रग, मतलब कि जो भी हम दवा हम मार्केट में हम दें, जो भी पेशेंट को दवा दें, तो उसमें क्या हो कि वो रेशनल हो और सेफ यूज हो दवा का। और जो भी देखिए, मेन बात ये है कि आजकल जो क्या है कि बहुत सारे दवा बन रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च चल रही है, तो इसका ये होता है कि हमको अच्छा क्वालिटी ऑफ ड्रग मार्केट में हमको देना है, अच्छे क्वालिटी हमको प्रोड्यूस करना है दवा का, है कि नहीं। उसके लिए क्या होता है कि हमको रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी दवा देंगे अगर सेफ नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा, तो उसका बहुत सारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कर सकता है कि नहीं। फिर आगे आते हैं, समटाइम एडवर्स ड्रग रिएक्शन ओनली कम्स इन टू लाइट आफ्टर ड्रग हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द मार्केट एंड हैज़ बीन यूज्ड
बाय लार्ज पॉपुलेशन। मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि समटाइम क्या होता है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन उस समय में आता है, उस समय में आपको पता चलेगा जब वो मार्केट में लॉन्च हो जाता है, जब मार्केट में हम लॉन्च कर देते हैं और जब लार्ज पॉपुलेशन, जब बड़े पॉपुलेशन जो है वो यूज करता है, तब पता चलता है कि इसका ये भी कारण हो सकता है, ये भी सिचुएशन हो सकता है, इसका ये भी इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है, तब पता चलता है। फिर आगे आते हैं असेसमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिस्क बेनिफिट्स ऑफ द ड्रग इन द मार्केट। मतलब क्या होता है कि हमको असेसमेंट और कम्युनिकेट करना पड़ता है रिस्क और बेनिफिट्स ऑफ द ड्रग इन द मार्केट। जो भी हमारा जो भी दवा हम बना रहे हैं, जो भी दवा हम लॉन्च कर रहे हैं, उसको क्या है कि उसका क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट्स है, उसको असेसमेंट करके और कम्युनिकेट हमको करना पड़ेगा कहाँ पे, मार्केट में, कि हम जो दवा बना रहे हैं उसका क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट्स है। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा और उसको हमको मार्केट में हमको बताना पड़ेगा उसके बारे में कि हम इसका क्या रिस्क है, बेनिफिट्स है। फिर आगे आते हैं एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग पेशेंट। मतलब क्या कहे, इसका गोल ये है कि हमको जो भी पेशेंट है उसको एजुकेट करना और इन्फॉर्म करना पेशेंट को, क्योंकि जब हम एजुकेट करेंगे तो वो सही डोज में वो ले पाएगी, दवा लेंगे। क्योंकि उसमें जो होता है, जो फार्माकोकाइनेटिक लेवल होता है, फार्माकोडायनेमिक होता है, ये सब भी मेंटेन करके रखना पड़ता है कि नहीं। तो उसको हमको एजुकेट करना, उसको इन्फॉर्म करना कि कितने डोज में लेना है, कब लेना है कि नहीं। ये सब यहाँ इसका लक्ष्य है, गोल है। फिर आगे आता है मेजर एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस। तो मेजर एम क्या है, टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। मतलब जो हमको पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना एंड सेफ्टी इन रिलेशन टू द मेडिसिन एंड ऑल मेडिकल एंड पैरामेडिकल इंटरवेंशन। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमको इम्प्रूव करना है पेशेंट केयर को सेफ्टी के लिए, मतलब कि सेफ्टी के लिए, और जो भी दवा हम दे रहे हैं उसका सेफ्टी और ऑल मेडिकल एंड पैरामेडिकल इंटरवेंशन के लिए। तो हमको पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना है थ्रू द मेडिकल एंड पैरामेडिकल इंटरवेंशन, है कि नहीं। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी इन रिलेशन टू द यूज ऑफ मेडिसिन। हमको क्या करना है इसमें, इसका मेजर एम होता है कि हमको पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है विद द यूज ऑफ मेडिसिन एंड सेफ्टी। मतलब उसका सेफ्टी क्या है, उसका जो मेडिसिन है, जो हम दवा दे रहे हैं उसका यूज कैसे करें, इसका कैसे सेफ्टी करें, है कि नहीं, जिसके कारण हम पब्लिक हेल्थ को हम इम्प्रूव कर पाए, इसका मेन एम होता है। फिर आगे आते हैं टू कंट्रीब्यूट द रिस्क बेनिफिट असेसमेंट एंड असेसमेंट ऑफ बेनिफिट्स, हार्म्स, इफेक्टिवनेस एंड रिस्क ऑफ मेडिसिन। मतलब इसमें क्या करता है कि टू कंट्रीब्यूट टू रिस्क बेनिफिट असेसमेंट। मतलब कि हमको इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें हमको जो रिस्क है, रिस्क और बेनिफिट्स, इसका असेसमेंट करना, और असेसमेंट के थ्रू क्या है कि हमारा इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका हार्म क्या है, इसका ये इफेक्टिवनेस कितना है ये दवा, है कि नहीं। रिस्क ऑफ द मेडिसिन, जो भी इसका मेडिसिन है उसका क्या रिस्क है, ये सब के बारे में हमको पता करना। टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग, क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू द हेल्थ प्रोफेशनल एंड पब्लिक। मतलब क्या करता है कि इसके थ्रू क्या करना है कि हमको समझाना है, क्लिनिकल ट्रेनिंग के थ्रू, है कि नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। मतलब कि अच्छे से हमको कम्युनिकेट करना है किसके थ्रू, किससे, हेल्थ प्रोफेशनल से और पब्लिक से, जिसके कारण क्या होगा कि वो उस बारे में समझेगा और इसको प्रमोट करना, है कि नहीं। फिर आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माकोविजिलेंस। क्या ऑब्जेक्टिव होता है फार्माकोविजिलेंस का, तो फार्माकोविजिलेंस का ऑब्जेक्टिव होता है कि टू डिक्रीज मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी एसोसिएटेड विथ एडवर्स इवेंट। मतलब कि हमको डिक्रीज करना होता है, जो कि मोर्टिलिटी होता है, मोर्टिलिटी बोलते हैं मृत्यु संख्या, और मॉर्बिडिटी बोलते हैं मृत्यु दर। जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण जो भी मौत होती है, जो भी मृत्यु दर है, हाँ, मॉर्बिडिटी रेट बोलते हैं इसको, तो ये जो है उसको हमको डिक्रीज करना। टू आइडेंटिफाई अनरिकॉग्नाइज्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो हमको इसमें क्या है कि जो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमको एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमको पता नहीं है वैसा अगर कॉज कर रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई करना कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है जो कि हमको एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमको पता चलता है कि इस दवा का ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, और इसके अलावा कुछ अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना। अर्ली डिटेक्शन ऑफ अननोन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब कि शुरुआती कंडीशन में उसको क्या करना है कि जो भी अननोन
एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कॉज कर रहा है उसको डिटेक्ट करना है, और ड्रग इंटरेक्शन जो है उसको भी डिटेक्ट करना है शुरुआती कंडीशन में। जो भी अननोन एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कॉज हो रहा है उसको हमको डिटेक्ट करना है शुरुआती कंडीशन में। क्वांटिफाई प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसको क्या करना है कि क्वांटिफाई करना है कि कितने क्वांटिटी में जो हमारा ये रिकॉग्नाइज्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कॉज कर रहा है इसको क्वांटिफाई करना है। डिटेक्शन एंड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ऑफ नॉन एडवर्स रिएक्शन, डिटेक्शन ऑफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन एडवर्स रिएक्शन, जो भी इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी है जो नॉन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स रिएक्शन का, उसको क्या करना है, डिटेक्शन करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, मतलब कि जो रिस्क फैक्टर है उसको आइडेंटिफाई करना है। एंड पॉसिबल मैकेनिज्म अंडरलाइंग एडवर्स रिएक्शन, जो पॉसिबल मैकेनिज्म है उसको अंडरलाइन करना है एडवर्स रिएक्शन को। फिर आगे आते हैं एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब कि जो भी क्वांटिटी एस्पेक्ट्स है उसके थ्रू हमको क्या करना है, रिस्क और बेनिफिट्स को एनालिसिस करना है कि नहीं। और स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन नीडेड टू इम्प्रूव द ड्रग प्रिस्क्राइबिंग, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फैलाना है, और उसको फैला करके क्या करना है कि जो भी ड्रग प्रिस्क्राइबिंग है उसको इम्प्रूव करना है, उसके जो रेगुलेशन है उसको इम्प्रूव करना है। टू इवेलुएट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन इन द रियल वर्ल्ड, मतलब कि इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है, और इसको क्या करना है, जो भी दवा है उसको हमको इफेक्टिवनेस करना है इन द रियल वर्ल्ड में, जो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें। फिर आगे आते हैं फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़। तो फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ क्या होता है, तो फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ क्या होता है कि द इंटरनेशनल फार्माकोविजिलेंस सिस्टम एम टू मॉनिटर द रिस्क बेनिफिट रेशियो ऑफ ड्रग, मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी इंटरनेशनल फार्माकोविजिलेंस सिस्टम है इसका एम होता है क्या, मॉनिटर करना कि रिस्क बेनिफिट रेशियो को, किसका, रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो ऑफ ड्रग का, और एज वेल एज साथ ही हमको क्या करना है, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और साथ ही साथ क्या करना है, हमको इम्प्रूव करना है पेशेंट सेफ्टी एंड देयर क्वालिटी, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमको इम्प्रूव करना है। फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स, मतलब कि फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ होता है वो बहुत सारे चीज़ इंक्लूड होते हैं, जैसे क्या होते हैं, कलेक्टिंग मॉनिटरिंग डाटा एंड ऑन द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, लुकिंग एट इंडिविजुअल केस, जो भी है डाटा उसको कलेक्ट करना, और मैनेजिंग डाटा, उसको डाटा को क्या करना, मैनेज करना, ऑन द सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन, मतलब कि जो भी हमको उसके थ्रू हमको क्या करना है, सेफ्टी करना है मेडिसिन का। एंड लुकिंग एट द इंडिविजुअल केस रिपोर्ट टू डिटेक्ट न्यू सिग्नल्स दैट इज अननोन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जैसे कि कोई भी अगर नया सिग्नल्स आ रहा है, जो कोई भी नया सिग्नल्स जो कॉज कर रहा है, जैसे कि कोई भी अननोन एडवर्स रिएक्शन ऑफ द ड्रग, जो जानकारी नहीं है, ऐसा एडवर्स रिएक्शन अगर कॉज कर रहा है दवा का, तो उसको क्या करना, उसको देखना, और इंडिविजुअल केस पे एक प्रत्येक केस पे, और उसके थ्रू क्या करना, उसको हमको रिपोर्ट करना, ये इसका मेन होता है। फिर आगे आता है प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टू मिनिमाइज एनी पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विथ द यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब कि इसमें क्या बोलता है कि प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टू मिनिमाइज एनी पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड, मतलब कोई भी इससे रिस्क एसोसिएटेड होता है उसको क्या करना है कि जो भी रिस्क फैक्टर है, हाँ, उसको क्या करना है, उसको मैनेज करना है, प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, और उसको मिनिमाइज करना है, और क्या करना है, यूज ऑफ द मेडिसिन को यूज करना है। फिर आगे आते हैं कम्युनिकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग स्टेक होल्डर एंड पेशेंट, तो कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेटिंग एंड इन्फॉर्म करना है किसको, स्टेक होल्डर और पेशेंट्स को, है कि नहीं। फिर आगे आते हैं इसमें द स्ट्रीमलाइन पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस इज प्राइमरली एम टू प्रोटेक्टिंग द पब्लिक, क्या होता है कि इसमें जो होता है क्या कि निरंतर क्या होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं, इसका एम ये होता है कि हमको प्रोटेक्ट करते हैं किसका, पब्लिक हेल्थ को। तो सर्विलांस करना मतलब हो गया निगरानी करना, कि हमको जो भी दवा है उसके बारे में पता करना कि क्या, किस दवा का क्या रिएक्शन है, क्या एडवर्स रिएक्शन है, ये सब हमको पता करना होता है। तो बहुत सारे दवा जो है इस पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस के कारण उसको वापस कर दिया गया, तो जिसमें हमको बहुत सारे दवा है, जैसे कि देखिए सीसाप्राइड, तो सीसाप्राइड 2000 में कार्डियक एरिथमिया के कारण उसको मार्केट से उसको वापस ले लिया गया, विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद
ट्रोलिटोजोन जो है ये 2000 में हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करने के कारण ये इसको 2000 ईस्वी में उसको हम मार्केट से हम लोग वापस ले लिए, उसको मार्केट से विड्रॉ कर दिया गया। रेपाक्यूरोनियम 2001 में फीटर ब्रोंकोस्पाज्म के कारण इसको 2001 में मार्केट से विड्रॉ कर दिया गया। फिर क्या है, सेरिवास्टेटिन 2001 में रेब्डोमायोलाइसिस के कारण। तो रेब्डोमायोलाइसिस क्या होता है, रेब्डो मतलब होता है इरेगुलर, मायो मतलब होता है मसल, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो इरेगुलर मसल ब्रेकडाउन के कारण इसको क्या किया गया, मार्केट से विड्रॉ कर दिया गया। रेफिकॉक्सिब 2004 में कार्डियोवैस्कुलर इवेंट के कारण इसको मार्केट से वापस ले लिया गया। वेल्डिकॉक्सिब 2005 में डर्मेटोलॉजिकल एडवर्स इवेंट के कारण इसको मार्केट से वापस ले लिया गया, वापस विड्रॉ कर दिया गया। ये सब ऐसा कॉज हुआ है, इसके कारण फिर सोचा गया कि नहीं, अब हमको क्या करना है कि आगे अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो, कोई अब के समय में क्या है कि बहुत सारे दवा बन रही है, तो अगर कोई भी दवा अगर बन रही है तो उसको हम पहले ही डिटेक्ट करें, पहले ही उसको मॉनिटर करें, पहले ही उसको असेसमेंट करें, जिसके कारण हमारा जो भी हमारा जो एडवर्स रिएक्शन है वो हमको बॉडी में किसी के नहीं करे, है कि नहीं। तो एडवर्स रिएक्शन से बच जाया जाए, क्योंकि एडवर्स रिएक्शन जो होता है बॉडी में उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है उसको ठीक करने के लिए, है कि नहीं। और जो भी हम दवा देते हैं किसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, उससे ज़्यादा खर्चा लगता है किसी के एडवर्स रिएक्शन अगर बॉडी में कॉज कर जाता है उसको ट्रीटमेंट के लिए। तो इसीलिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन से बचना है, इसीलिए यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस का एक बनाया गया, जिसके थ्रू हम मॉनिटर कर सके दवा का, जो भी दवा लॉन्च होगी मार्केट में उसके थ्रू हम मॉनिटर कर सके, उसको हम इवेलुएट कर सकें, है कि नहीं, जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सके और हम पब्लिक के जो हेल्थ है उसको हम इम्प्रूव कर सके। इसीलिए फार्माकोविजिलेंस को बनाया गया। अब हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। तो आप लोग बने रहिए और इसके बाद हम लोग पूरा पढ़ते रहेंगे। इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन, WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो इस तरीक़े से हम लोग पूरा पढ़ते जाएंगे। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। इतने ध्यान से देखने के लिए हृदय गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।